आप भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले और शाहू, इनकी विचारधारा जो देश में परिवर्तन लाने के लिए विचारधारा है, उसको अपनाकर अगर आप लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका काम उत्तर प्रदेश से ज्यादा आसान है। हमारे साथी अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, ब्राह्मणवाद का बहुत बोलबाला था, ब्राह्मणवाद का उधर बहुत बोलबाला था। लेकिन आज इतना ज्यादा उन लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर परिवर्तन किया है। वो बोलबाला क्यों था कि ब्राह्मणवाद को बनाने वाले जो ऋषि मुनि है, उत्तर प्रदेश उनकी धरती है, गंगा जमुना की धरती है। महाराष्ट्र में तो काम बहुत आसान है, महाराष्ट्र में ना कोई ऋषि हुआ है ना मुनि हुआ है, महाराष्ट्र में तो संत महात्मा हुए हैं। तो संत महात्मा की धरती में ये काम आसान है। गंगा जमुना जहां हमारे लोग लुटने के लिए लाखों में जाते हैं, ऐसे कोई नदी भी नहीं है। इधर तो गोदावरी है या कृष्णा है, जो दो नदियां बड़ी मैं जानता हूं, एक गोदावरी एक कृष्णा है। बहुत कम लुटाई होती है उधर, गंगा और जमुना के मुकाबले में बहुत कम लुटाई होती है। और जो साधु संत है या संत महात्मा, उन्होंने भी इतना नुकसान नहीं किया इंसान का जितना ऋषि मुनियों ने किया है। तो ऋषि मुनियों की धरती में, गंगा जमुना की धरती में ये काम मुश्किल था, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम आसान है। और फिर ये काम करने के लिए गंगा जमुना की धरती में किसी ने उनको तैयार नहीं किया। ये काम करने के लिए, परिवर्तन का काम करने के लिए, आप लोगों को तैयार करने के लिए फुले, शाहू, अम्बेडकर तीन महापुरुष पैदा हुए। 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबा संघर्ष किया उन्होंने, एक विचारधारा थी। तो इसलिए आपका काम बहुत ज्यादा आसान है। और लेकिन अगर आप लोग उनसे सबक नहीं सीखेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को 16 साल तक अपमानित क्यों होना पड़ा। महाराष्ट्र की असेंबली में रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो नाम विस्तार हुआ, तो 16 साल क्यों लगे? इसलिए लगे कि महाराष्ट्र में कारोबार ब्राह्मणवाद के आधार पर चलता था, गांधीवाद के आधार पर चलता था। अगर फुले और शाहू का मिशन चलता तो बाबा साहब को अपमानित न होना पड़ता, बाबा साहब का मान और सम्मान होता। जैसे शाहू के जमाने में शाहू महाराज ने खुद बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया, तो अगर उनका मिशन चलता रहता, लेकिन उनको मानने वाले लोग गांधी जी के चक्कर में आ गए और ब्राह्मणवाद को चलाने लगे। आज महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद को कौन चला रहा है? जिसको शाहू का मिशन चलाना चाहिए था, फुले का चलाना चाहिए था, वो ब्राह्मणवाद को चला रहा है। उनको देखकर अम्बेडकरवादी भी उनके पीछे लग गए। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मौके पर, जब राजनीतिक परिवर्तन जल्दी हो सकता है, राजनीतिक परिवर्तन का मौका है, राजनीतिक परिवर्तन जल्दी हो सकता है। जिस देश में एक आदमी का एक वोट है, एक वोट की एक कीमत है, राजनीतिक परिवर्तन वोट के आधार पर, वोट का सही इस्तेमाल करने से जल्दी हो सकता है। उस राजनीतिक परिवर्तन का सहारा लेकर हम लोग सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन को जल्दी ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस मौके पर कहने आया हूं कि आप लोगों ने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग, जो मुझे कुछ सुनने को मिला इधर, आप लोग कहते होंगे कि भाई हम लोग बौद्ध बन गए हैं, हम बौद्ध को वोट देंगे। भाई, आप लोगों ने अपनी जाति को आज तक वोट दिया है, मैं मानता हूं, बहुत बड़े पैमाने पर दिया है, लेकिन कभी जीत नहीं पाए, कभी जीत नहीं पाए। वोट तो देते रहे हैं। दक्षिण नागपुर में भी
आप लोगों ने अपनी जाति के लोगों को हमेशा वोट दिया है, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। लेकिन उत्तर भारत में हम लोग क्यों जीत पाते हैं? क्योंकि हम लोग सारे ब्राह्मणवादी मूवमेंट के जो शिकार लोग हैं, जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनकी मेजॉरिटी बनाते हैं। तो मेजॉरिटी बनाने से तो आप लोगों को किसी के साथ किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज के लोग जब वो बहुजन समाज बना लेते हैं तो जीतने लग जाते हैं, एमएलए एमपी बनने लग जाते हैं, सरकारें बनाने लगते हैं। अभी तक हम लोग 15% से ज्यादा बहुजन समाज नहीं बना पाए हैं। 85% लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। 85 की जरूरत भी नहीं है। जिस दिन हम इनको 51% इकट्ठा कर देंगे तो सारी पार्टियां एक तरफ होगी और बहुजन समाज पार्टी एक तरफ होगी। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आप लोग मेरी बात को याद रखें। चंद सालों में आप देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और दूसरी ब्राह्मणवादी पार्टियां 5 साल के अंदर अंदर वो एक हो जाएंगी। इसलिए एक हो जाएंगी बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन फिर भी वो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 15 वाले लोग 85 का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जब वोट की गिनती होती है तो 15 वाले आज 5 पार्टियों में हैं। 15 वाले 5 पार्टियों में हैं। अगर वो एक हो जाते हैं तो भी वो 85 नहीं बन सकते हैं, 51 नहीं बन सकते हैं। इसलिए तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुजन समाज बनाएं। ब्राह्मणवाद के हर शिकारी को आप लोग गले लगाएं। जैसे हमारे साथी ने अभी अभी कहा कि बहुत लोगों के साथ धोखा होता है, मुसलमानों के साथ क्या कम होता है? मुसलमानों के साथ क्या कम धोखा होता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ तो सबसे ज्यादा होता है। आप लोग अभी अभी बहुत बने हैं, पहले तो आपके बुजुर्ग तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे, तो उनका शिकार तो ब्राह्मणवाद का शिकार तो बड़े पैमाने पर रहे हैं। तो इसी तरह से तो अगर मुट्ठी भर लोग बहुत बनकर रह जाएंगे और अपने ही वोट से कुछ करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत भी अगर बनना है तो कम से कम 15-20 करोड़ तो बनने चाहिए। 15-20 करोड़ लोग अगर शेड्यूल कास्ट के ही बन जाएं सारे इंडिया में तो भी 15-20 करोड़ हो जाते हैं। उसके लिए जिस नागपुर में बाबा साहब बौद्ध बने थे, उस नागपुर की बड़ी जिम्मेवारी होती है कि भाई जो मूवमेंट इधर से चली है, चलो उसको देश भर में फैलाएं। लेकिन आप लोग तो इधर ही नहीं चलने दे रहे थे। तो इसलिए आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, अपनी कमजोरी को समझना होगा। कमजोरी को दूर करके हम कैसे शक्ति बना सकते हैं, उसको समझना होगा। इसलिए आज जो हम लोगों ने टिकट दिए हैं उसमें बौद्ध भी हैं, कुणबी भी हैं और सेंट्रल नागपुर से हलवा कोष्ठी है। तो भाई क्या बुरा है, हलवा कोष्ठी भी दुखी है, कुणबी भी वैसे ही है। कम दुखी होंगे, ये मैं मानता हूं कि कम दुखी होंगे, और किसी जगह वो दूसरों को दुखी करते होंगे, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन तो ऐसा हम एक दूसरे को समझ के, आपस में समझ के हम लोग एक होकर जब आगे बढ़ते हैं, जैसे चमार है, तो चमार को यादव बहुत दुखी रखता था और सारे ब्राह्मणवादी लोग यादव को इस्तेमाल करके वो चमार को परेशान करते थे। लेकिन आज यादव और चमार एकजुट होकर ब्राह्मणवाद का बड़े पैमाने पर मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए साथियों, में 10 बजने को आए हैं। मैंने काफी लंबी बात आप लोगों से की है और पुराना रेफरेंस भी आपको दिया है कि बहुत पहले से मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं और जानकार लोग हैं आप, और आप लोग जानकार लोगों की जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी निभाने के लिए आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर, और चुनाव का मौका है, इस चुनाव के मौके पर
आप लोग अपना वोट जो आप लोगों ने आज तक सही इस्तेमाल नहीं किया है, इस मौके पर सही इस्तेमाल करेंगे और हाथी के निशान पर मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से अपने उम्मीदवारों को पूरे महाराष्ट्र में जिताएंगे, पूरे विदर्भ में जिताएंगे। आपका ये दक्षिण नागपुर का क्षेत्र है, दक्षिण नागपुर में तो बहुत बड़े पैमाने पर जिताएंगे। ऐसा मैं आपसे अपील करते हुए, सहयोग की आशा रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।